तो हम सभी का क्लास चल रहा था दूरी सूत्र का, यानी नियामक ज्यामिति का जो पहला चैप्टर है उसी का ना क्लास चल रहा था। जो हम लोगों का मानो तो संभवतः खत्म है, लेकिन आप लोगों को मतलब घर से बनाने के लिए इसका चैप्टर दिए हुए थे। तो चैप्टर सभी कोई बनाए हैं? सब बनाए हो ना चैप्टर? तो जब बनाए हो तो उसमें प्रॉब्लम भी हुआ होगा, हुआ है ना सबको? तो जिसको जय नंबर क्वेश्चन नहीं आया है बनाने वो अपना बोले, ठीक है? चलिए बोलिए। तो क्या एक नंबर नहीं बना है? बन गया सबसे एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 5 का दूसरा बन गया है। जिसको नहीं आया है बनाने वो बोलो। कोई ऐसा है इसमें जिनको मतलब 5 का दूसरा नहीं आया है? अरे बोलोगे तब ना बताएंगे। है किसी को? नहीं बोल रहे हो सब। 5 का पहला है, दूसरा नहीं है। पहला तो बताए हुए हैं, 5 का दूसरा पूछना चाहिए ना। चलो 5 का पहला, उसके बाद में बोलो 6 नंबर क्या है? 6 के पहला दूसरा बन गया है, तीसरा नहीं बना है। तो 6 का 3 नंबर। उसके बाद में बताओ क्या नंबर प्रॉब्लम है? 10 का 3 क्या नंबर? इधर 7 नंबर बन चुका है, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 का 2 नंबर, 10 का 2 नहीं बना है, पहला बन चुका है। तो 10 का 2 बताना है ना। इसका 3 बन गया, 4 बन गया है। जी। तो चलिए अब 10 का क्या नंबर है? 3 नंबर। 10 का 2 है, 10 का 2। जी। चलिए तो 10 का 2 हो गया। उसके बाद में आपका 11 नंबर बोलो। बन गया 11। 11 का तीनों कंप्लीट है? कंप्लीट है ना? अच्छा उसके बाद में 12 नंबर में बन गया है। 12 का दूसरा, तीसरा नहीं बना है। 12 का तीसरा अब्दुल्ला नहीं बना है। 12 का 3 चलिए 12 का 3 नंबर, ठीक है। उसके बाद में 13 नंबर तो बताए हुए थे, थ्योरी के क्लास में बन चुका है ना। उसके बाद में आपका 14 नंबर क्या बना है? 14 नंबर 14 बन गया है। किसी को दिक्कत? 15 नहीं बना होगा, किसी से नहीं बना है। अरे बहुत इजी था, बनाए नहीं किया तो। देखो तो चलो इसमें सबसे पहले हम लोग पहले का प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो 5 का क्या नंबर है? 1। अरे बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो तो 5 का 1 क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर का पहला, इसको पहले ध्यान से सुनो, ठीक है। तो 5 का पहला क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं a cos थीटा, 0, a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा, 0, a sin थीटा की दूरी सदैव a इकाइयां होती है। सदैव a इकाइयां होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। मतलब एक कहे का मतलब ये हुआ कि इसका 2 बिंदु है। क्या बिंदु है? 2 बिंदु है, जिसमें पहला नियामक हो गया आपका a cos थीटा, 0, a cos थीटा, 0 और दूसरा के बिंदु का दे लेबा मतलब 0, a sin थीटा, 0, a sin थीटा। तो जब ये दोनों बिंदु दिया हुआ है तो इसके बीच का जो दूरी है, डिस्टेंस, हम यहाँ पर खड़ा है और आप वहाँ पे है, तो हम दोनों के बीच का जो गैपिंग है ये क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है, पता है। तो इसके बीच का दूरी जो है ना, ये इकाइयां सदैव रहता है। सदैव कितना रहता है? चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। तो आप लोग को एक फार्मूला बताए थे, याद है? क्या फार्मूला? फार्मूला क्या था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? होता है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 2 बिंदु बनाते हैं A, B। तो पहला नियम क्या है? a cos थीटा, a cos थीटा, क्या 0, और इसका क्या है? 0,
ए साइन थीटा, यही ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर ए का नियामक क्या हो जाएगा बताओ, ए कॉस थीटा कॉमा क्या 0, और बी का क्या हो जाएगा 0 कॉमा ए साइन थीटा, है ना। तो हम लोगों को ये सिद्ध करना है, साबित करना है कि इसके बीच का दूरी सदैव ए रहता है। सदैव क्या रहता है, ए रहता है। समझ में आया। और जो सिद्ध करने वाला प्रश्न होता है ना, उसका आंसर नहीं देता है, बात समझे, उसका आंसर क्वेश्चन के साथ ही रहता है। समझ में आया ना। सब भोकू आ गए, सब रात भर फिल्म में देखा है का पीछे है, सब माने जैसा ही रहा बंगाल चल दिया। वो होकरा के देखो को के ताक रहा है यार, ये गधा से हम समझाने के फेरा में है, सब भंटा लाल लाख ताक रहा है। देखो तो सबसे पहले इसके बीच का दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, रूट अंदर फार्मूला क्या होगा x1 माइनस x2 का क्या प्लस y1 माइनस y2 का। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो है x1 का मान क्या होगा a cos थीटा, x1 का मान क्या होगा और x2 का मान क्या होगा 0। तो यहाँ पर हो जाएगा a cos थीटा माइनस क्या 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस क्या होगा 0 माइनस ए साइन थीटा का क्या होल स्क्वायर। किसी को दिक्कत? तो देखो ए cos थीटा का स्क्वायर, ए cos थीटा में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक cos थीटा ही बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, और एक cos थीटा जब बचेगा उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से 0 घटेगा तो इतना ही ना रहेगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में शामिल कथी है, अरे देखो ना क्या दोनों शामिल है कथी ए स्क्वायर, दोनों में ए स्क्वायर बैठल है, तब बेचारा का खींच लेंगे है ना। तो क्या आएगा ए स्क्वायर यहाँ कॉमन आएगा तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। अब हेकर मान कितना बताए 1। याद करो पहले क्लास में बताए थे इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बैठाएंगे 1, तो ए स्क्वायर और गुना का थी 1 होगा। अरे वाह ज्योति प्रिया का आदमी टूट गया है पढ़ने का। देखो ए स्क्वायर में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर से तो रूट कट जाता है ना, तो क्या आएगा ए यूनिट, अर्थात क्या इकाइयाँ, यही ना होगा। हमें किसी को दिक्कत, तो बस यही सिद्ध करना था। देखो तो इसके बीच का दूरी क्या आया, इसके बीच का दूरी ए आया, और क्वेश्चन में भी यही बात बोला है। किसी को दिक्कत, समझ में आया कि नहीं आया? बहु नहीं पूछोगे लजाओगे तो बस लजाते रह जाओगे। अच्छा बताओ कहिए लेके सब लजाओगे, खाइए लेके लजाओगे सब। हम कोनो माने कुटुम है कि हमसे लजा जाओगे, नहीं पूछोगे सब। माने इस सबको सोचना चाहिए, पढ़ना तो हम जानते हैं इस सबको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन पूछ नहीं रही है सब। चलो ठीक है, तो अब कौन हम लोग पढ़ेंगे 6 का तीसरा। देखो तो 6 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए लड़का जान ला कांदा का बिगड़े मन है, पहले ही कुछ समझे नहीं कान नहीं है तुम्हें। देखो है तो 6 का तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये सुनिए। यदि बिंदुए एम और एन के निर्देशांक क्रमशः क्रमशः P-3, 11 और 6,3 हो तो सिद्ध कीजिए कि P बराबर 24। सिद्ध कीजिए कि P बराबर 24। तो सबसे पहले 2 बिंदु बनाने दो।
m और n हो गया ना। अब m का नियामक क्या दिया हुआ है बताओ? अरे इसका नियामक क्या दिया? p माइनस, और कॉमा क्या है? और दूसरी का 6,3। और इसके बीच का दूरी क्या दिया है? बीच का दूरी 24 है कि 17 है? अरे mn का मान 17 ना दे रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी m से लेके n तक की दूरी कितना है? 17 है ना। और m का नियामक भी दिया हुआ है, और देखो कथी का नियामक दिया? n का दिया हुआ है। तो हम लोगों को मान किसका सिद्ध करना है? p का। किसका सिद्ध करना है? यानी p का मान आपको सिद्ध करना है 24 अथवा -6। 24 अथवा -6, दोनों में से आप कौन ले दीजिएगा तो क्वेश्चन जय श्री राम हो जाएगा। समझ में आया? तो देखो तो यहाँ पर m का नियामक क्या होगा? p माइनस क्या 3, इसमें एक क्या है? x1 है, और ये क्या है? y1 है। सब ऐसे में कहते हैं भकुआल मत आओ पढ़ने। आँख में पानी मार के आओगे ना तो जितना आँख में गर्दा पड़ल होगा और जितना उजर उजर सपना रात में देखा होगा सब दूर हो गया है। हमारा सपना तो नहीं टूट गया है। हमको याद नहीं है कौन का बिया हो रहा था। हम सपना में देखे माने बिया खूब हो रहा है। हम गए हुए माने नाश्ता का पैकेट मिला हुआ है। नाश्ता का पैकेट जो होता है ना, सुनोगे तो हंसोगे, छिपा में हमको नाश्ता मिला है। अब नाश्ता कर रहे हैं। अब याद नहीं है कि हम किसके बियाह में पहुंचे हुए हैं। तब लोग कहने से बिका कर सर जी गेट खोली। दूर हमारा सपना टूट गया। खाली अभी दुनिया को मिठाई खाए थे, आधा वहीं में रह गया। याद आने का रीजन हो गया, कल राजा सर के बिया था जा सॉरी उनका बिया नहीं, उनके भाई का मैंने 6 का तिलक था। उसी में गए थे नाश्ता जो किए ना, वे मतलब रात में सपना में एक बार आके मैंने, अब किसी भी आदमी को 2 बार खिया जाता है ना दिन में, तो हमको तो 1 बार खियाए थे, तो 1 बार सपना में खिया दिए। देखो n का मान क्या हो जाएगा? देखो 6 कोमा क्या हो जाएगा? और mn का क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो p का मान कितना सिद्ध करना है? 24 अथवा, यानी आप इतना ले दो चाहे इतना ले दो, क्या दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। ठीक है, 1 मिनट। पैसा फाटल सब ले लेगा जा। हमको फाटल पैसा दिया तो नहीं चला, नहीं देगा ना तो 10 रुपए के लेके चला है ना। हम जाएंगे तो ले आएंगे। देखो तो बताओ mn बराबर फॉर्मूला क्या होगा? रूट अंदर x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 का क्या होल स्क्वायर होगा। तो x1 x2 y1 y2, तो देखो तो क्या होगा? p माइनस 3, अब माइनस क्या होगा? 6 का होल स्क्वायर, और y1 माइनस y2 तो क्या होगा? 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो -3 और -6 जुट जाएगा, तो p माइनस क्या होगा? 9 का होल स्क्वायर, और 11 में से 3 गया तो क्या आएगा? 8 का। और mn का मान क्या दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? अब रूट इधर ले आएंगे तो क्या होगा? 17 का क्या होगा? और यहाँ पर p माइनस 9 का होल स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर क्या होता है? तो 64 होता है। तो इसका यहाँ पर क्या लिखेंगे बताओ? क्या होगा? 289। और यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं अभी। अच्छा प्लस में 64 है, बेचारा कहने का ले आएंगे तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। अच्छा माइनस में आने का रीजन बताओ। अब जैसे मान लो आप कोई काम करते हो, तो आपके शरीर के अंदर जितना एनर्जी रहता है उनमें से कुछ ना कुछ अंश तो खर्चा होता है। तो ये बेचारा हेनेकारी से चल के हेनेकारी आएगा, गोड़ दुखा जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। देखो तो अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा बताओ? तो 225 हो जाएगा। और इधर p माइनस 9 का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा?
रूट हो जाएगा। 225 है इधर p माइनस 9 हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल क्या आएगा? प्लस माइनस इधर p माइनस क्या, तो एक बार लेकर लिया के जोड़ेंगे एक बार, तो 15 प्लस 9 अब बराबर क्या, तो ऐड करेंगे तो p का मान क्या आएगा? p का मान इसी को दी का, तो देखो तो है यहाँ पर बोला है क्या 24 अथवा माइनस 6 सीधी करे। 24 आ गया, अब माइनस 6 चाहिए, अब माइनस 6 चाहिए तो अब माइनस वाला को लेके चलेंगे, घटा देंगे तो मिल जाएगा। समझ में आया? देखो ना यहाँ पर माइनस 15 लिखेंगे, अब माइनस 15 में से 9 को घटाएंगे तो माइनस 6 को नहीं आ जाएगा। समझ में आया? आगे बढ़े। तो आपका 5 का पहला बन गया, 6 का तीसरा भी बन गया ना। अब क्या है? 10 का दूसरा है। बड़ा गर्मी है ना, पंखा लगावे ला अभी लॉकडाउन लगा है, पैसे नहीं। देखो तो 10 का दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि बिंदु x, y की दूरी, यदि बिंदु x, y की दूरी -3,0 तथा 3,0 में प्रत्येक से 4 इकाइयां के बराबर है। प्रत्येक से कितना के बराबर है? 4 इकाइयां के बराबर है। तो दिखाइए कि x बराबर 0 तथा y बराबर ±√7। ठीक है? अरे उघार है तो जाके उधर कल है, नाला उला में पानी जाके आके धो ना। और शाहिद कथी नाम है ओकर? ए भकलो जा ना धो ना, हम नहीं चल हम ही औघार है, हम नहीं लोग रहा। ठीक मान लिए हम हार गए तुमसे। हम देख रहे बार बार के बकट कह रहा है कि सर जी हम नहीं ना उघार है। ए देखो तो एक बार और ध्यान से समझिए क्वेश्चन। 10 का मतलब दूसरा कह रहा है यदि बिंदु x, y की दूरी, यदि बिंदु x, y की दूरी -3,0 तथा 3,0 में प्रत्येक से 4 इकाइयां के बराबर है। प्रत्येक से कितना के बराबर है? अर्थात यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, इधर आ रहा है ना, यहाँ तक पूरा आ रहा है ना? देखिए तो इसमें बिंदु क्या है? x, क्या है? y। x, क्या है? y है, जो किससे मतलब बराबर है। आपका क्वेश्चन में बोला है कि दूरी -3,0 तथा 3,0 में प्रत्येक से 3,0 में प्रत्येक से 4 इकाइयां के बराबर है। प्रत्येक से कितना के बराबर है? 4 इकाइयां के। तो मान लो कि एगो यहाँ पर बिंदु है और एगो यहाँ पर बिंदु है। ठीक है, और यहाँ पर x, y की है। देखो तो इस बिंदु से 4 इकाइयां के क्या है? बराबर है, और इस बिंदु से कितना के बराबर है? 4 इकाइयां के बराबर है। तो चलो इसका नाम देते हैं a, b, यहाँ पर मान लो c मान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो a का नियमक क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? -3,0 दिया हुआ है, और b का नियमक क्या दिया हुआ है? 3,0 दिया है ना, जिसमें प्रत्येक का दूरी कितना दिया है? 4 इकाई है। प्रत्येक का दूरी क्या दिया है? देखो तो ये क्वेश्चन भारी नहीं है, आप लोग बनाए नहीं हो, थोड़ा सा दिमाग अगर लगाते आप लोग तो दौड़ के बनता। अर्थात समदूरस्थ का आपको शर्त पता है ना? ठीक उसी शर्त पर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले AC निकालते और BC निकालते, और किसके इक्वल करते? 4 की इक्वल करते। किसके इक्वल करते? 4। और 4 की इक्वल करते कुछ हम लोगों को मिलता समीकरण के रूप में, और फिर हम लोग AC के बराबर किसको करते? BC को करते। ठीक है, और फिर वहां से मान निकालते हैं। तो आप लोग को ऐसे नहीं आया क्या बनाना? नहीं बना है कौनों से नहीं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे? मतलब AC निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AC। तो यहाँ पर देखो तो A का नियम क्या हो जाएगा?
हाँ -3 कोमा क्या हो जाएगा, -3 कोमा क्या हो जाएगा, और सी का नियम क्या हो जाएगा, x कोमा y, और b का नियम क्या हो जाएगा, 3 कोमा क्या हो जाएगा, 3 कोमा क्या हो जाएगा, 0। तो सबसे पहले देखो, अब हम लोगों को क्या निकालना है, AC। क्या निकालना है, AC। तो AC यहाँ पे निकालेंगे तो AC बराबर फॉर्मूला क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, x1 माइनस क्या, x2 का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा ना। हमें किसी को दिक्कत, इतना समझ में आ रहा है ना। तो बताओ तो यहाँ पे क्या होगा, AC का मान क्या लिखेंगे, 4, AC का मान क्या लिखेंगे, 4 हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पर क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो -3, अब माइनस क्या होगा, -3 माइनस x का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2, तो 0 माइनस क्या होगा, 0 माइनस y का क्या, हमें किसी को दिक्कत, तो रूट इधर आएगा, तो इधर आएगा तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर, और इधर -3 और माइनस x का, और प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -y है, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, y स्क्वायर आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, इधर -3 और माइनस x का क्या होल स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा। हमें किसी को दिक्कत, मान लो कि आपका फर्स्ट है, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है। उसके बाद में देखो तो ये हमारा किसका दूरी निकला, AC का, किसका निकला, AC। अब हम लोग इसमें किसका निकालेंगे, BC का, किसका मान निकालेंगे, BC का मान निकालेंगे। तो BC बराबर भी तो यही फार्मूला लगेगा, तो BC बराबर रूट अंदर फार्मूला x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस y1 माइनस y2 का, तो क्या होगा बताओ, 3 माइनस x का क्या होल स्क्वायर, अब प्लस 0 माइनस क्या, 0 माइनस y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो तो BC का मान क्या दिया हुआ है, 4, BC का मान क्या दिया है, 4, रूट इधर आएगा तो क्या बनेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पर क्या है बताओ तो, 3 माइनस x का होल स्क्वायर, अब प्लस क्या, इसको क्या मानेंगे, सेकेंड इक्वेशन। किसी को दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया सभी को, किसी को दिक्कत। अब देखो आप लोग को पता है कि जिस समीकरण का LHS बराबर होता है उसका RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, ठीक है, उसका RHS आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पहला और दूसरा समीकरण को लेकर के चलोगे, ठीक है, यानी आप इसके और इसको आपस में इक्वल कर दोगे, x स्क्वायर y स्क्वायर कट जाएगा, कुछ समीकरण के रूप में मिलेगा, यानी 2 चर वाला जो समीकरण होता है उसी के रूप में आपको मिलेगा, आप उसको हल कीजिएगा, x y का मान आ जाएगा। किसी को दिक्कत, बन जाएगा, रहने दे। तो ठीक है, अभी तक आपका प्रॉब्लम सोल्व हुआ 10 के 2। अब इसके आगे का जो प्रॉब्लम है आपका वो आगे के क्लास में होगा, ठीक है, आप लोग इसको नोट करो।